हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जो वीडियो ला रहा हूँ ये बहुत से, लगभग बहुत से नहीं, सभी लोगों की डिमांड है बहुत ज़्यादा कि बजट में क्या आया है। तो ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बजट के बारे में सभी लोगों की डिमांड ये रहती है कि पिंक बुक कब आएगी। पिंक बुक क्या होती है? पिंक बुक बेसिकली हर एक जोन की अलग अलग रिपोर्ट होती है कि उस जोन को, उसके जोन में पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या किसी एक पर्टिकुलर रेलवे लाइन को क्या मिला है फिलहाल। वो पिंक बुक अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन भारतीय रेल ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो कुछ एक ये हमको रिपोर्ट शेयर की है जो कि बताती है कि भारतीय रेल ने कौन सी डिमांड्स एक्सेप्ट की हैं। लेकिन ये मोटा मोटा उन्होंने बताया है कि हमने इतने करोड़ इस पर्टिकुलर सेक्शन को दिए हैं। अब उसका मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। ये आप देखिएगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू एक रिपोर्ट आई है जो कि बताती है कि एक्चुअल 2023-24 में हमने ये किया था, बजट 2024-25 में ये आया था, और उसके बाद ये 2024-25 की आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। बजट 2025-26 में हमने इतना दिया है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, 2024-25 में पहले जो बजट आया था उसको इन्होंने रिवाइज किया था बजट सेक्शन को, ठीक है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर स्टाफ कॉस्ट जो है, वो स्टाफ कॉस्ट भारतीय रेल में रेवेन्यू ये आया था स्टाफ का, और मतलब जो स्टाफ की सैलरी होती है वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। यहाँ पर इतना खर्चा, खैर ये हमारे मतलब की बात नहीं है, जो मतलब का है वो हम आगे चलते हैं। ये देखिएगा, डीजल फॉर ट्रैक्शन, ठीक है। भारतीय रेल डीजल लोकोमोटिव्स पर या फिर डीजल इंजनों पर कितना खर्च कर रही थी और अब उसको कितना बजट अलॉट हुआ है। 2023-24 में 15,171 इनका ये जो एस्टीमेट है ये इनका करोड़ में है। 15,000 करोड़ ये लोग डीजल में खर्च करते थे। बजट 2025-24-25 अगर रिवाइज्ड की मैं बात करूं तो 11,878 करोड़। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, जब बजट 2024-25 आया था, फर्स्ट बजट जो आया था तो 10,817 करोड़ इन्होंने अलॉट किए थे, लेकिन डीजल लोकोमोटिव से भारतीय रेल का काम इतना ज़्यादा है कि वो लोग इसको स्किप ही नहीं करना चाहते, तो उन्होंने इस बजट को बढ़ाया, जो कि 11,878 करोड़ इन्होंने बाद में कर दिया। अब 2025-26 की मैं बात करूं तो इन्होंने बजट और भी घटा दिया है पिछले साल से। पिछले साल जो इन्होंने 11,878 करोड़ दिया, नो इस साल 2,528 करोड़ इन्होंने केवल दिया है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक इंजनों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पिछले साल के मुकाबले आप देखिएगा 2023-24 में 20,000 करोड़, 2024-25 का रिवाइज अगर देखता हूँ तो 21,000 करोड़, राइट, और 2025 में 24,000 करोड़ ये इन्होंने इस साल बजट में फाइनल किया है। आगे चलते हैं, ठीक है। बाकी और देखिए, प्राइवेट टेंडर्स जो निकलते हैं भारतीय रेल के, उसमें आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप देख रहे होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, लीज हायर चार्जेस पेबल टू इंडियन रेलवे, राइट। तो ये देखिएगा आप, इसमें जो आप बढ़ती हुई राशि आप देख रहे हैं 10,566 से अब ये बढ़ती हुई राशि पहुंच चुकी है 13,586 करोड़। तो यानी कि भारतीय रेल में प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें भी अब बढ़ती जा रही हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। इसमें ये मैं चीज़ें आपको मोटा मोटा इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बहुत एक रफ आइडिया है कि भारतीय रेल अब इस साल किस किस सेक्टर को बजट दे रही है। पिंक बुक अभी नहीं आई है। पिंक बुक आने से पता चलता है कि पिंक बुक में कौन सी पर्टिकुलर रेल लाइन को कितना बजट मिला है। लेकिन ये जो आप मैं दिखा रहा हूँ, ये वो बजट सेक्शन है जो जिसको पर्टिकुलर को इतना धनराशि इसको अलॉट हो चुकी है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, ट्रांसफ़र टू सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें क्या होता है, जैसे आप फाटक देखते हैं या फिर आप ऐसी कॉलोनीज़ देखते हैं, जो कॉलोनीज़ नगर निगम या स्टेशन पर बनी हुई कॉलोनी आती हैं, उसमें जो रोड्स होती हैं उसके जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर जो पुल होते हैं, पुल
तब बनता है, देखो जैसे कोई पुल बन रहा है रेलवे का, लेकिन रेलवे लाइन के ऊपर जो हिस्सा उसका बनेगा वो रेलवे लाइन वो खुद रेलवे बनाएगी। उसके लिए है ये सेंट्रल रोड रोड एंड इंफ्रा फंड, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रा फंड। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये भारतीय रेल के लिए, भारतीय रेल में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और भारतीय रेल जिन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट कमाता है, ये सारा उसका एक रफ आइडिया है। आगे बात करते हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यू लाइंस। ठीक है, न्यू लाइंस की अगर हम बात करते हैं, पिछले 2023-24 में मिला था 33,702 करोड़। ये आप देखिएगा, ये 33,702 करोड़ है। उसके बाद बजट 2024-25 जो पहला आया था 34,602, उसके बाद 31,458 करोड़, यानी कि पिछले साल जो रिवाइज्ड बजट आया था वो 31,458 करोड़ उसमें दिए गए थे। यानी कि 2024-25 का जो बजट आया है दोबारा, उसमें 2023-24 से भी कम धनराशि दी गई। 2023-24 में मिली थी 33,702, लेकिन 2024-25 में मिली है 31,458, यानी कि धनराशि कम कर दी गई है। इस साल 32,235 करोड़ केवल मिले हैं, 32,235 करोड़, यानी कि जितनी धनराशि कम करके पिछले साल दी गई थी उससे हल्की फुल्की ऊपर इन्होंने बढ़ाकर कर दी है। आगे चलते हैं। गेज कन्वर्जन, छोटी लाइन से बड़ी लाइन गेज कन्वर्जन में कितना पैसा मिलता है, ये आप देखिएगा 4,550 करोड़ हर साल की तरह ये ही मिलता रहा है। ये हर साल का केवल और केवल इतनी ही धनराशि इसको अलॉट होती है। आगे चलते हैं। ये देखिए मेरे पास अभी एक लेटेस्ट मैसेज आया, पिंक बुक आ गई क्या? हालांकि पिंक बुक अभी नहीं आई है। आगे चलते हैं। कुछ जगह जहाँ डबलिंग चलती है, कुछ रेलवे लाइनों की डबलिंग होनी है, उस डबलिंग को पैसा 2023-24 में मिला 36,806 करोड़। जो मल्टीपल रेलवे लाइनों की डबलिंग होनी है, मल्टीपल सेक्शंस की, उनकी डबल लाइन के लिए 36,806 करोड़ मिला 2023-24 में। 2024-25 में ये थोड़ा इन्होंने बढ़ाया है, 31,000 करोड़ इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद इस साल इन्होंने दिया है 32,000 करोड़, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भी बजट उतना ही दिया गया है जितना पिछले साल दिया गया था, लगभग उससे ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। आगे बात करते हैं। ये यार्ड रिमॉडलिंग और अदर यार्ड रिमॉडलिंग, जैसे आप मान के चलिएगा जैसे सहारनपुर हो गया, कुछ बड़े बड़े स्टेशन हो गए, उसमें जो आड़ी तिरछी पटरियां हैं उनको ठीक करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा रेलवे लाइन डालने के लिए जो यार्ड में रहती हैं, उन सब को करने के लिए ये सारा दिया रहता है। रेलवे रिसर्च, रेलवे अपनी टेक्नोलॉजी में और क्या रिसर्च और क्या नया कर सकती है, ये देखिएगा केवल और केवल 60 करोड़, केवल 60 करोड़, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। रोलिंग स्टॉक, मालगाड़ियों के डब्बे या फिर जो और एलएचबी कोचेस, आईसीएफ कोचेस वगैरह बनते हैं, ये देखिएगा। और रोलिंग स्टॉक में आपकी वंदे भारत भी आ जाती है। 44,000 करोड़ 2023-24 में मिला, इस साल मिला है 45,000 करोड़। पिछले साल था 46,000 करोड़, यानी कि पिछले साल से हल्का फुल्का कम इस बार दिया गया है। यानी कि पिछले साल से कोई ऐसा खास फर्क नहीं है जो इस साल इन्होंने किया हो, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो आज की डेट में अभी आपके सामने हैं। आप मैं देखिएगा, ये सारी जो पीडीएफ है, पूरी रिपोर्ट आपके सामने दिखा दी है मैंने आपको, और आप मान के चलिएगा कि जब पिंक बुक आएगी तो एक पर्टिकुलर पिंक बुक पे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे ही पिंक बुक आती है तो उस पिंक बुक में नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी कि जिस भी जोन के मेरे साथ हमारी फैमिली में लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं पर्टिकुलर पिंक बुक पे एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। 16 जोन्स होते हैं, 16 जोन्स की अलग अलग पिंक बुक की वीडियो आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग को अभी लगा होगा कि हाँ, मैंने किस किस पर्टिकुलर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, राइट। और उसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, जैसे ट्रैफिक, ये रोलिंग स्टॉक वगैरह, सिग्नलिंग, टेलीकॉम,
इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब जो फंड्स इसमें केवल अलॉट हुए हैं अभी, ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर की डिटेल अभी भी आपके पास आनी बाकी है। मैं केवल और केवल इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको नहीं बता सकता कि किस रेलवे लाइन को कितना पैसा मिला है। ओके, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवल इस रिपोर्ट पे हम कोई भी नहीं बता सकते कि किस एक रेलवे लाइन को कितना पैसा मिला है। जब प्रॉपर रिलेटेड एक अलग से पिंक बुक आ जाएगी, उस पिंक बुक में ही सारी चीज़ें इस पर लिखी जाएंगी, सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर पास आपके साथ में कुछ डाउट ऐसा रह जाता है जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का मेरे ऊपर इस तरह विश्वास जताने के लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर मैं लेकर आऊँ। उसके साथ में एक और भी अच्छी चीज़ मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। हालांकि हर एक अच्छी चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है, बट स्टिल कोई बात नहीं। और इसके साथ में एक छोटी सी चीज़ और कवर कर देना चाहता हूँ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये अब ऑलमोस्ट आप मान के चलिएगा कि अब बंद होने की कगार पर है। फिर भी, और अगर मान के चलते हैं तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये आप सभी जानते होंगे, विशेष मालगाड़ी परियोजना या फिर मालगाड़ी गलियारा। ठीक है, 2023-24 की अगर बात करते हैं तो 12,000 करोड़ इसको मिला था, और उसके साथ इस साल इसको केवल 500 करोड़ मिला है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन जो है अब कंप्लीशन की तरफ है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, इसका ज़्यादातर हिस्सा अब चल चुका है। अब ये जो 500 करोड़ लास्ट में मिला है, ये 500 करोड़ मिला है केवल सर्वे के लिए। ठीक है, बाकी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, ये जो इसका जॉइंट वेंचर रहता है एनसीआरटीसी, जो आप जिसको रैपिड मेट्रो या फिर रैपिड रेल भी कहते हैं, और उसके साथ इसमें बुलेट ट्रेन्स भी आ जाती हैं। तो एनसीआरटीसी के साथ मिलके भारतीय रेल ने रैपिड रेल चलाई है, और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ही ये सब आता है। और जो अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रेन है वो भी इसी के अंदर आती है। तो उसका ये एक अलग से इन्होंने सेक्शन जोड़ा है इस बार। 2023-24 में 18,000 करोड़ इसको मिले थे, 2024-25 में 21,000 करोड़, लेकिन रिवाइज करके जब बजट की धनराशि दोबारा रिवाइज की तो उसमें केवल 19,000 करोड़ इसको दिया गया। इस साल भी सेम धनराशि 19,000 करोड़ इसको अलॉट की गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आप लगातार बने रहिएगा अपने साथ में। जैसे ही पिंक बुक रिलीज होती है तो फॉर श्योर आपके लिए पिंक बुक हमेशा की तरह एक बढ़िया से डिटेल वर्जन में आपके लिए आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और इसके साथ अगर और कोई भी इन्फो हो, आप प्लीज़ एक बार शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप पर। हमारे साथ अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो ग्रुप है वो हर तरीके से एक्टिव है आज की डेट में, और मोर देन 110 इसमें हमारे साथ मेंबर्स हैं, और वो सभी मेंबर्स इतने हैप्पी हैं, बहुत अच्छा लगता है। लगातार ये जो सब चीज़ें हैं, लगातार देखिए मैसेजेस भी आ रहे हैं, लगातार हमारा ग्रुप ऊपर ही ऊपर है। अच्छी बात ये है, सभी हमारे ग्रुप से बहुत खुश हैं, मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि इन्फो पूरी है, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ जो अभी लैंड एक्विजिशन की लिस्ट आएगी वो भी शेयर करूँगा। खैर, चलते हैं बहुत जल्दी, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी पिंक बुक के साथ। ठीक है, और अदर रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। बहुत जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, मैनी थैंक्स टू यू। ध्यान रखिएगा सभी अपना।